हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉटी स्टिचेस। आज के इस वीडियो में हम प्रिंटेड कुर्ती के लिए सुंदर सा एक नेक डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पेस्टिंग वाली बुकरम ली है, जिसकी लंबाई मैंने ली है 13.5 इंच और चौड़ाई मैंने ली है 3.5 इंच। अब हम इसे बीच में से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। फोल्ड करने के बाद हम बाहर की तरफ 1 इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ करेंगे, या फिर जितना चौड़ा इंची टेप होता है आप उतना ही चौड़ा एक बॉर्डर यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। अब हम ऊपर से तकरीबन 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे इस तरह से। इतना मार्जिन हमें ऊपर की तरफ रखना है और अब हम इसके नीचे 1.8 इंच की दूरी पर इस तरह से निशान लगाएंगे। यहाँ पे फिर से हम 1.8 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। तकरीबन 6 निशान हमें यहाँ पर लगा लेने हैं। अब हमें इसके बिल्कुल बीच में 0.9 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है और सीधी लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। इसी तरह से हम सारे हिस्सों में 0.9 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे, यानी कि इन हिस्सों को हम बिल्कुल बीच में से निशान लगाकर 2 भागों में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। निशान लगाते जाएंगे और सीधी सीधी लाइंस हम ड्रॉ करते जाएंगे। इस तरह से निशान लगाने पर हमारे सारे के सारे ट्रायंगल्स बिल्कुल परफेक्ट और एक जैसे बनकर तैयार होंगे। अब हमें यहाँ पर ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरह से हमें तिरछी लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है ताकि एकदम परफेक्ट और बिल्कुल एक जैसे ट्रायंगल्स हमारे बनकर तैयार हों इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारे ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब लास्ट वाला ट्रायंगल भी पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर 0.9 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करके लास्ट वाला ट्रायंगल भी हम पूरा कर देंगे। अब इसके साइड में भी हम एक बॉर्डर ड्रॉ करेंगे इंची टेप जितना ही चौड़ा। तो नीचे से यहाँ पर बुकरम थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो यहाँ हम जोड़ लगा लेंगे। ये साइड से बुकरम कट कर लेंगे और इसके नीचे की तरफ एक जोड़ लगा लेंगे इस तरह से। प्रेस की हेल्प से ये बुकरम इजीली चिपक जाती है, तो प्रेस करके मैंने यहाँ पर एक जोड़ लगा दिया है और अब हम इसको अच्छे से सीधा कर देंगे। अब हम इन ट्रायंगल्स को बीच में से कट कर लेंगे इस तरह से। सारे ट्रायंगल्स को हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने सारे ट्रायंगल्स को अच्छे से कट कर लिया है और गले का ये पैटर्न हमारे पास बनकर तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर मैंने कपड़ा चिपका लिया है प्रेस की हेल्प से और एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया है। अब हम इस बुकरम के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे और कपड़े को बुकरम के साथ बिल्कुल अच्छे से अटैच कर लेंगे। अब हम साइड से सारा का सारा कपड़ा कट कर देंगे। बिल्कुल भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर नहीं चाहिए। बुकरम के साथ साथ हम अच्छे से कपड़े को कट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए, तो अब हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे और पाइपिंग लगाने के लिए मैंने ग्रीन कलर का ये फैब्रिक कट किया है। इस फैब्रिक को मैंने कपड़े की चौड़ाई वाले हिस्से से कट किया है, यानी कि क्रॉस वाइज ग्रेन से कट किया है मैंने इसको, ताकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेच रहे। अगर हम कपड़े को लेंथ वाइज कट करेंगे तो उसमें स्ट्रेच नहीं आएगा, इसीलिए हमें पाइपिंग के लिए कपड़े की चौड़ाई वाले हिस्से से कट करना है, यानी कि जो अर्ज होता है कपड़े का हमें वहाँ से पाइपिंग को निकालना है। अब हमें पाइपिंग को इस तरीके से नीचे की तरफ रखना है और एक एक पैर की सिलाई लगानी है। जब हमें कोने से इसको घुमाना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सुई हमारी कपड़े के अंदर ही लगी रहे, सुई को हमें बाहर नहीं निकालना है। अगर हमने सुई को बाहर निकाल दिया तो कोने बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो नीचे पाइपिंग वाले कपड़े को हमें हल्का सा खींचते जाना है और इसको अच्छे से अटैच कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे और इसको बिल्कुल सीधा कर दिया है मैंने कट करके। अब हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए,
पाइपिंग को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो बाहर की तरफ एक पाइपिंग यहाँ पर बन जाएगी। पाइपिंग की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारीक पाइपिंग नहीं की है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सिलाई लगानी है और सिलाई हमें कपड़े के ऊपर लगानी है, पाइपिंग के ऊपर नहीं लगानी है। इस तरह से कपड़े के ऊपर सिलाई लगाने से पाइपिंग में बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। बिल्कुल पाइपिंग के साथ साथ हमें सिलाई लगानी है, बहुत ज़्यादा दूर भी हमें सिलाई नहीं लगानी। इस तरह से सिलाई लगानी है कि नज़र भी नहीं आएगी कि हमने सिलाई लगाई हुई है। तो ये देखिए, अब पिछला हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे इस तरह से। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने पर पाइपिंग में जो बल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और अब हम इसको अच्छे से प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है और अब हम कुर्ती की रॉन्ग साइड पर गले का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल गला पहले से ही कट करके रखा है और इसे कपड़े पर चिपका लिया है। अब गले की लंबाई का निशान हमें यहाँ पर लगाना है इस तरह से, और इस निशान से 1 इंच ऊपर हमें इस पैटर्न को रखना है। सेंटर में कट लगाएंगे और कुर्ती के सेंटर में हम इस तरह से क्रीज बना लेंगे ताकि गला बिल्कुल सेंटर में बनाने में हमें हेल्प मिले। तो इस तरीके से बिल्कुल सेंटर में हमें इस पैटर्न को रखना है और सबसे पहले हमें इसके बीच में सिलाई लगानी है ताकि जब हम इसको अच्छे से सिलें तो ये अपनी जगह से हिले नहीं। अब बिल्कुल बारीक सिलाई हमें बुकरम के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। सिलाई ना तो बुकरम के ऊपर होनी चाहिए और ना ही बुकरम से बहुत दूर। बुकरम के बिल्कुल साथ साथ हमें बारीक पक्की से सिलाई लगानी है ताकि हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग से बनकर तैयार हो। तो इस तरीके से मैंने अच्छे से सिलाई लगा ली है बुकरम के साथ साथ। और अब हम एक्स्ट्रा धागे कट करेंगे और यहाँ पर एक कट लगा के इसको सीधा सीधा कट कर देंगे। यहाँ से हमें बहुत ध्यान से कट करना है, धागा बिल्कुल ना कटने पाए। और इस तरह से कट लगाएंगे और अंदर से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन हमें रखना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है इस तरीके से। अंदर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे नॉचेस भी लगा लेने हैं और अब हमें इन ट्रायंगल्स को इस तरह से सीधा करना है और किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इनको अच्छे से बाहर की तरफ पुश करेंगे ताकि इसके कोने अच्छे से बाहर निकल जाएं। तो इसी तरह से हम सारे के सारे ट्रायंगल्स को बिल्कुल अच्छे से सीधा कर लेंगे और अब हम इस पैटर्न को पलट के सीधी तरफ ले आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं पैटर्न को सीधी तरफ ले आई हूँ और अब हमें इसको प्रेस करना है। तो प्रेस मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हम कुर्ते के कपड़े में से ही एक पट्टी कट करेंगे और उसे गले के नीचे लगाएंगे ताकि बीच में जो ये गैप है ये अच्छे से फिल हो जाए। और अब हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। सिलाई फिर से हमें पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ लगानी है। इस तरह से लगाई गई सिलाई बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं रहती है और फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है। पाइपिंग के ऊपर हमें सिलाई को नहीं लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से फैब्रिक को हमें इसके नीचे अटैच कर लेना है। इसके नीचे आप चाहें तो किसी कॉन्ट्रास्ट कलर का फैब्रिक या पाइपिंग के कलर का फैब्रिक भी अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैटर्न हमारा ये बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर गला बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने गोल गला पहले से ही कटिंग करके रखा है। आप अपनी पसंद का कोई भी गला यहाँ पर बना सकते हैं। तो गला मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब हम इसके बीच में पाइपिंग के कलर के ही बटन्स अटैच करेंगे। अगर आपको इस तरह के बटन्स बनाने का वीडियो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइज़, ये देखिए, गले का ये डिज़ाइन हमारा बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको इसी तरह के और वीडियोस देखने हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिल सकें। साथ ही आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।